हेलो स्टूडेंट, आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राइमरी डेटा वह होते हैं जब किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई डेटा पहली बार से शुरू से लेकर अंत तक इकट्ठा किया जाता है, तो ऐसे डेटा को प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा कहते हैं। यह ओरिजिनल डेटा होता है, यानी ऐसा डेटा जिसे पहली बार बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किया जाता है, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसमें भारत की जनसंख्या का डाटा भी हो सकता है या किसी स्कूल के सभी बच्चों का डाटा भी शामिल हो सकता है। यह बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में बहुत पैसा खर्च होता है। प्राइमरी डेटा बहुत सटीक होता है। प्राइमरी डेटा बहुत ही उपयुक्त होता है। प्राइमरी डेटा विश्वसनीय होता है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत खर्च होता है, साथ ही मैन पावर भी लगती है, यानी लोगों की ज़रूरत भी होती है। डेटा को इकट्ठा करने में कठिनाई भी आती है। प्राइमरी डेटा के प्रकार यह 3 विधियों से इकट्ठे किए जाते हैं: सर्वेक्षण विधि के द्वारा, निरूपण विधि के द्वारा और परीक्षण विधि के द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वेक्षण विधि के द्वारा डेटा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना होता है और उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करनी होती है। सर्वेक्षण में हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं: व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण के द्वारा हम सूचना एकत्र कर सकते हैं। टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा हम लोगों से बात करके सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। पत्राचार सर्वेक्षण, तथ्यात्मक सर्वेक्षण, मत सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण, संगणना सर्वेक्षण, निर्देशन सर्वेक्षण, इन सभी विधियों के द्वारा हम सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राथमिक डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड है निरूपण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए इस विधि के अंतर्गत समंकों को एकत्र करने का साधन सूचकों की क्रियाओं का निरीक्षण करना होता है। इस विधि में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाता, लेकिन कभी कभी निरूपण के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति हेतु कुछ मामूली प्रकार का साक्षात्कार कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसका मेथड है परीक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस शोध का उद्देश्य आश्रित चरों जिनको विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है का संबंध बताना होता है। इस विधि के अंतर्गत प्राथमिक समंक को प्राप्त करने के लिए पैमाने मॉडल या नियंत्रणीय परीक्षण की स्थापना की जाती है, जिससे कि वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है। पैमाने मॉडल से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति के बनने से है जिसमें कुछ चरों को बदलकर अन्य को स्थिर रखा जाता है। यह विधि इस धारणा पर आधारित होती है कि छोटे पैमाने पर परीक्षण इस बात का अच्छा संकेत होता है कि बड़े पैमाने के परीक्षण से क्या आशा की जा सकती है। इस प्रकार यह विधि विपणन अनुसंधानकर्ता को समझने में मदद करती है कि पूरे बाजार में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अर्थात सफलता के अवसर कम हैं या ज़्यादा हैं, इस विधि का अधिकतर प्रयोग बाजार परीक्षण में ही किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा या गौण डेटा किसे कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा वह डेटा होता है जो पहले से ही किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता के द्वारा इकट्ठा किया जा चुका होता है और नया अनुसंधानकर्ता इसी पहले से कलेक्ट डेटा का प्रयोग का नई सूचना तैयार करता है। जैसे अगर भारत की जनसंख्या का डेटा हमारे पास पहले से है, तो इसमें से बड़ी आसानी से अपने शहर में कितने प्रतिशत लोग साक्षर और कितने प्रतिशत लोग निरक्षर है पता लगाया जा सकता है, लेकिन वह डेटा पहले से ही संग्रहित किया हुआ होता है। भारत की जनसंख्या से डेटा प्राप्त किया, इसलिए डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। द्वितीयक समंकों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जनगणना या रजिस्ट्रेशन समंक, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। सरकार के जनगणना और सांख्यिकी विभाग द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से प्रकाशित न हुआ हो, पुस्तकें, बुलेटिन, पत्रिकाएं आदि सभी सेकेंडरी डेटा में आती हैं। द्वितीयक समंकों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, जैसे समस्या को समझने में सहायक होते हैं। ये द्वितीयक समंक किसी भी विपणन समस्या को समझने में अति आवश्यक होते हैं। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि किसी भी विपणन शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व या स्थिति को बेहतर रूप से समझने या जानने के लिए आवश्यक होता है। ये समझ व जानकारी काफ़ी सीमा तक गौण सामग्री पर ही आधारित होती है।
परिकल्पना निर्माण हाइपोथेसिस फॉर्मेशन गौण समग्र विपणन समस्या के परिकल्पना निर्माण में अन्वेषणात्मक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समग्र अन्य प्रकाशनों एवं सामग्री से प्रस्तावित किए जा सकते हैं। निष्कर्षात्मक शोध कंक्लूसिव रिसर्च, इसमें द्वितीयक समग्र विचाराधीन परिकल्पना के अनुमानित प्रभाव की जांच के लिए किए जाने वाले निष्कर्षात्मक शोध में भी विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। निर्देशन चयन सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग, निर्देशन के चयन में द्वितीयक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना गौण समकों के समग्र को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। द्वितीयक समग्र की जो है कुछ गुण है। मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें फैक्ट ऑफ द पास्ट, भूतकालीन तथ्य, भूतकालीन तथ्यों का संकलन हमें केवल द्वितीयक स्रोतों से ही प्राप्त होता है। यदि हम केवल पारिवारिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहें तो ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। व्यक्तिगत मनोभावों का उत्तम स्रोत है। द बेस्ट सोर्स ऑफ द पर्सनल फीलिंग्स एंड द इमोशन, यदि हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं आदि का अध्ययन करना है तो व्यक्तिगत डायरियाँ आदि अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी प्रलेख, ऐसे बहुत से लेख होते हैं जो सरकारी प्रलेख होते हैं। यदि हम विशेष प्रकार के अपराधों के बारे में जानना चाहते हैं और विस्तृत अध्ययन और वर्णन अपराधियों से संबंधित सूचनाएं केवल पुलिस अभिलेखों, न्यायालयों से संबंधित सूचना के कार्यालयों से ही उपलब्ध हो पाएगी। आत्मकथा की सूचना, फैक्ट ऑन द ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा में दी गई सूचनाएं सत्य मानी जाती है। समय और धन की बचत होती है। सेविंग ऑफ मनी एंड टाइम, इन द्वितीयक स्रोतों से तथ्य सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें अधिक धन और समय की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंडरी डेटा के जो हैं कुछ दोष भी हैं। डिफेक्ट्स ऑफ द सेकेंडरी डेटा, केवल व्यक्तिगत तथ्य होते हैं। इसमें ओनली फैक्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इन प्रलेखों में केवल संबंधित व्यक्ति के विषय में ही तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं। विस्तृत सामाजिक तथ्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अतिशयोक्ति, कभी कभी आत्मकथाओं में भी अतिशयोक्ति पाई जाती है। इस प्रकार के तथ्य वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। पूर्ण सत्य का अभाव होता है। लेक ऑफ द कम्प्लीटली फ्रूटफुल अकाउंट, आत्मकथाओं में प्राय ऐसे लोग घटनाओं को छिपा लेते हैं जिनका अपयश या निंदा होती है। क्रमहीन घटना क्रम, लेक ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आत्मकथा और जीवन चरित्रों में आवश्यक नहीं कि वे घटनाक्रम का ऐतिहासिक आधार पर ही वर्णन करें। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी कर्मचारी सरकार की बदनामी के भय से सही तथ्यों को प्रकट करने में डरते हैं और कभी कभी सरकार भी सही आलोचना होने से कतराती है। तो सरकारी आंकड़ों को वैज्ञानिक शोध के लिए अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है। गोपनीय आलेख, बहुत से सरकारी अभिलेख गोपनीय घोषित कर दिए जाते हैं, उनका प्राप्त करना कठिन होता है। प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में अंतर। प्राथमिक समग्र, इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। इसे एकत्रित करने में अधिक समय, श्रम, धन लगता है। ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान सही और उद्देश्यपूर्ण होता है। द्वितीयक आंकड़े, ये आंकड़े किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों से लिए जाते हैं। इन आंकड़ों के संग्रह में कम समय, श्रम और धन लगता है। ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं। इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान संदेहास्पद हो सकता है। थैंक यू।